और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछी सवाल में झीरम घाटी ले लेके काला धन वापसी सहित कई सवाल दागिस। मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस ला लेके रायपुर ले हमार ब्यूरो प्रमुख प्रवीण सिंह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ले विस्तार ले गोट बात करिस। आवा देखी गोट बात। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के आप मन के अपन चैनल न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आप सबके स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में रायपुर स्टूडियो में हमन कर बातचीत करे बर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर भाई है हमारे संग में। ओकर से हम बात करबो जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी है अभी 19 सवाल करे है नरेंद्र मोदी जी से। वो सवाल के का अभी मतलब निकाले जाए, का सवाल है और का बर अभी वो सवाल पूछे जाते, ये सब में बातचीत करबो अभी धनंजय भाई करा। धनंजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आप। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये अब आदमी सबसे पहले यही कहा थे कि अभी आने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी है छत्तीसगढ़ के दौरा मौकर एन पहली 19 सवाल पूछे के का जरूरत पड़ गई भूपेश साहब। आज चुनाई हवाए तब फिर हवा थे नरेंद्र मोदी जी है भाजपा पार्टी जब नेता है और यही चुनाई के पहली जो चुनाई हो रही से तबू चुनाई में छत्तीसगढ़ में आए रही से गरिया बन के ना एक डेमो लाल किला बनाइस, गांव भर के आदमी मन सकेलिस, लाल किला देखे वाले लोग वहां पे इकट्ठा हुई से और जो वहां बैठ के जो बड़े बड़े बात करिस हुआ कि काला धन जन विदेश में जमा हुआ है जेमा आरोप तको लगा इसने कि कांग्रेस के नेता मन करना काला धन हवाई के वो पैसा लाभो देश में तो सबके खाता में 15-15 लाख रुपया आही, रोजगार देबो, अच्छा दिन आही, पेट्रोल डीजल के दाम ला कम करबो, महंगाई कम हुई और किसान मन ला केस की हमार सरकार हा बन जही तो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट पर लागू करबो और तुहार जो उपज है तेकर 50% आधा रेट बढ़ा के हम देबो लागत मूल्य ले तो किसान खुशहाल हो जाई। महिला मन ला केस की 33% आरक्षण लगाबो और बहुत सारा ऐसा वादा करी से देश के सुरक्षा के मसला में बात करी से भ्रष्टाचार हटाए के बात करी से। तो जो चुनाई टाइम जो वादा करे से वो 60 महीना बीत के 5 बखत पूरा नहा के है। आज भी जनता पूछा था कि 15 लाख रुपए कब देवे, अच्छा दिन कैसे नहीं है, इस महंगाई का अबर कम नहीं हो, इस पाकिस्तान के 10 सैनिक के सर मतलब काट के कहाँ रखे है पूरा पूछा था और चुनाई फिर आ गए तो फिर एक गाँव आवाज छत्तीसगढ़ में तो यही ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी है मुखिया भी है तो छत्तीसगढ़ के जनता डाले सवाल पूछी से कि जो 5 बखत पहली थे सवाल यहाँ करे रहे जो वादा करे तेल कतका कन पूरा करे तेल बताओ। जनता जानना चाहती कि 15 लाख रुपए कौन दिन लाख देवे ये बता दे इसे नहीं। हमें बहुत का नाव मुद्दा है 19 सवाल में, चाहे वो राफेल डील के मामला हो, चाहे वो छोटे छोटे, चाहे गरीब किसान के बात हो, चाहे मजदूर मन के बात हो, चाहे युवा मन बेरोजगारी के बात हो, चाहे और जो वादा करे रही थे मोदी जी है चुनाव के पहले वो सबके बात हो, वो सब लोग टारगेट करके सवाल पूछे। मैं एक सवाल हुआ है कि नक्सलवाद से निपटे का करे है केंद्र के सरकार, तो मैं ये बोले है भूपेश बघेल जी है कि उल्टा जो फंड आत रही थे ये ला रोके ले समस्या ला खत्म करे वो फंड ला छत्तीसगढ़ के कम कर दे और जी हाँ ये शायद ये समस्या ही नहीं है जो राज्य में उत्तर प्रदेश जैसे वहाँ लगता है वही फंड ला उत्तर प्रदेश दे दे तो एक बड़े आरोप भी लगाई थे आप भूपेश जी। इतना बड़े छत्तीसगढ़ के संग धोखा नरेंद्र मोदी की सरकार करे हवा है। नक्सल समस्या का सबसे ज्यादा विकराल छत्तीसगढ़ में हवा है जेला खत्म करना रही से तेकर पर फंड की जरूरत रही से वो फंड ला कटौती कर दी। नक्सल समस्या जो तो खड़े हुए फंड ला कटौती करके वहां दे दी जहां कोई आवश्यकता नहीं से, जहां पैसा के बंदर बाट करी से, घोटाला करी, भ्रष्टाचार करी से, ऐसे नक्सल समस्या जैसे फंड ला कटौती करे वैसे बहुत सारे गरीब मन की योजना जो छत्तीसगढ़ में चला दी है तेकरो पैसा काटने का नरेंद्र मोदी करे है। दाल भाट सेंटर छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चित रही से 5 रुपए में गरीब आदमी ला भर पेट भोजन मिल जाए, सरकारी संस्थान में पढ़िया लड़का मन ला लाभ मिल जाए, शासकीय अस्पताल में लाभ मिल जाए, तेकरो खाना ला छीने का काम नरेंद्र मोदी करे है। तो छत्तीसगढ़ संग दोयम दर्जा के व्यवहार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी करत है और छत्तीसगढ़ नेता मन ला शर्म नहीं आ भाजपा के मन ला चुनाव आयोग वाला पत्र लिखते अरे चुनाव आयोग बंद नहीं करे दाल भात सेंटर ला वो बंद करे नरेंद्र मोदी पत्र लिखना चाहिए। राजनीति भी हो राजनीति नहीं तो मैं बतावा था जो दुर्व्यवहार जो दोयम दर्जा काम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ करे हवे और 19 सवाल जो छत्तीसगढ़ जनता के जो तीखा सवाल है ना ये सवाल कैसे बने तेहू जानना बहुत जरूरी है। ये सवाल ऐसे बनी से
कि चुनाई पहले जो तय वादा करे रहे 60 दिन में 60 महीने में काम करे नहीं है, 5 बखर बीत गए, वही आज सवाल के रूप में तो खड़े हुए का जवाब तो जनता दे लगी। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है छत्तीसगढ़ के ढाल ले और पूछे हुआ ये नक्सल वाला जब मामला आई थे नक्सलवाद के, तो मैं एक ठनाऊ बात कहे जाते और खासकर अभी जब ले भूपेश जी के सरकार यहाँ बने प्रदेश में, कांग्रेस के सरकार बने, भूपेश जी मुखिया होकर, तब ले ये कहे जाते कि थोड़ा सा जो आक्रामक रवैया रही थे बीजेपी के सरकार में नक्सलवाद से निपटे पर ओमा थोड़ा सा साफ दिखा थे, सरकार साफ दिखा था। हालांकि होकर जवाब दी थे भूपेश जी कि निश्चित तौर पर वहाँ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति हैं जो मन प्रभावित था में मन कर बातचीत करबो कि अगर हल कैसे निकाले जाए, कि समस्या कैसे समाप्त किया जाए, का लागते। देखो हमार सरकार 60 दिन में जो जन घोषणा पत्र में जो काम करी से आज 100 दिन से ऊपर हमार सरकार लगो है और हमन नक्सल समस्या हल करे कोई नया नीति नहीं बनाया है। पुराना सरकार जो नीति बना के है तेरी नीति में काम चलते हैं, वही सीआरपीएफ के बटालियन में लगे हुए हैं, वही स्थिति में नक्सली से लड़े जाते। वही यहाँ पे अभी देख लो 100 दिन के भीतर में 17 ज्यादा नक्सली मल्ल हमारे सेना के जवानों मार के गिराया हुआ है। तो हमन कोई नक्सल लेके भी नया नीति नहीं बनाया, लेकिन नक्सल वाला खत्म करे बर हमन जो योजना में काम करत हन वो योजना ऐसा हवा कि जो नक्सल पीड़ित क्षेत्र हवा है, तो वहाँ के जो आम आदिवासी है, परंपरागत रहने वाले लोग है, वहाँ के बुद्धिजीवी है, वहाँ के व्यापारी है, वहाँ के पत्रकार बंधु हवे, वहाँ के शिक्षक हवे, शिक्षाविद हवे, और जो नक्सलवाद से लड़ा हमारा सेना और सीआरपीएफ के जवान है, पुलिस के जवान है, तेखर बाद से हम राय मशवरा करेंगे कि आखिर नक्सल ला जड़ कैसे खत्म करन। और ये ओकर बाद भूपेश जी एक ठनाऊ बात है मैं बोली कि अभी लगातार देखा था कि गोली के जवाब गोली ले दहेले समस्या के निदान अभी तक संभव नहीं हो पाया। तयकर एक ठन नहीं भी क्या बातचीत शुरू करी है। हालांकि भूपेश बघेल जी यही कही कि जब तक उमन मुख्य धारा ने नहीं जुड़ी, संविधान के ऊपर आस्था व्यक्त नहीं करी भारत के और अपन हथियार नहीं छोड़ दी, तब तक उमन से बातचीत नहीं हो सके। एक क्या मायने निकाले? देखो हम बातचीत करबो, मैं पहली बता दूं कि हम बातचीत करबो, काकर से बातचीत करबो तो बतावा था। हम नक्सली क्षेत्र के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हवे तिहा के माई लोगिन मन से बात करबो, वहाँ के लड़का से बात करबो, वहाँ के सियान से बात करबो, वहाँ के युवा से बात करबो, वहाँ के व्यापारी से बात करबो, वहाँ के जो पत्रकार हवे, बुद्धिजीवी हवे, शिक्षक हवे, डॉक्टर हवे, और भी जौन वर्ग के समाज के प्रमुख है ओखमन से बात करबो, और जो नक्सली से लड़त हवे हमार जवान देखा से बात करबो कि नक्सली ला कैसे खत्म किए जाए। और नक्सली में से तबे बात संभव हुई जैसे हमारे मुख्यमंत्री स्पष्ट कहते हैं कि वो भारत के संविधान ला सम्मान करी और हथियार छोड़ी, तब हम ओका से बात करबो। लेकिन नक्सली खत्म करे बर पहले हम ये वर्ग से बात करबो, वहाँ विकास पहुंच जाए तो नक्सली ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। ये हमारे सरकार के मानना, बहुत जल्द हम प्रयास करबो। हम एक अभी माऊ चर्चा के विषय रही थे कि भूपेश बघेल जी है नरेंद्र मोदी जी ला एक ठन आईना भेजे के ओकर अलग अलग मायने निकाले जात रही थे कि का बर भेजे। हालांकि वहाँ स्पष्ट कर दे रही थे अपन जो फेसबुक पर लिखे रही थे कि का बर भेजे भूपेश बघेल जी है नरेंद्र मोदी जी ला। अब कल रवैया है कहते कैठन सवाल के जवाब दी थे पहली देखिया कहते ओकर बाद फिर से रूबरू हुई हमन से का रणनीति बना है। कांग्रेस ऐसे लागत है कि चुनाव ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा रणनीति बना है क्या? देखिए देख भैया, कांग्रेस पार्टी है लगातार जेन दिन ले नरेंद्र मोदी शपथ ली तेन दिन ले और कुछ समय बाद जब देख और टाइम देगी से कि सरकार में बैठे हवा तो थोड़ा समय देना चाहिए कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मानना रही से। तो समय देख बाद जब देखी तो कुछ कागज नहीं करते, खाली जहाँ जा जाती है भाषण देते, जहाँ जाती है मन के बात करते, कभी रेडियो में सुनो, कभी टीवी में सुनो, कभी अखबार में सुनो, कभी पोस्टर में देखो, लेकिन कभी पत्रकार जब सवाल करते तो भाग जाते। तो समझ में आ गया कि ये काम करना नहीं चाहते। 3 दिन हम अगर पूछना चाहते हैं भाई 15 लाख रुपए 15 लाख देते बताना अच्छे दिन कैसे आई जब पूरा देश में पेट्रोल डीजल और गैस रेट कम हो सकत रही से, विश्व बाजार में सबसे कम दर में क्रूड आइल है, तेन समय तक लूट मार मचा के रखे रही से। तेकर सवाल हमेशा कांग्रेस पार्टी उठे से। और आईना भी एक प्रकार से सवाल है, आईना का वो झूठ नहीं बोला इसे कहते। तो आईना भी एक प्रकार का सवाल है कि वो आईना का हम खड़े देख ले कि चुनाव का बात करे स्टेन ला कौन कौन बात पूरा करे स्टेन ला। अब 19 टन सवाल जो हम पूछा था देखा जवाब ला दे दे। कुल मिला के सरकार ला ओकर वादा याद दिलाना हवे, ओकर झूठ ले जनता के सामने लाना है। और कैसे मन 15 लाख का जुमला बोलते, अमित शाह देखबे तो जुमला के थे, नरेंद्र मोदी के तो जुमला के थे। वही आधार कार्ड के विरोध करिए नरेंद्र मोदी जी रहे। आज स्थिति ये हो गए छत्तीसगढ़ में खाली सुबह शाम देखबे तो माई लोग बपरी में खाली आधार कार्ड के फोटो कॉपी कराते, कभी युवा मन देखबे तो आधार कार्ड के फोटो कॉपी कराते। तो खाली फोटो कॉपी जो चलत है। तो कुल मिला के झूठ ले जनता बीच में लाख प्रयास अपन करत हन। देखा निश्चित तौर पर ये कहे जा सकते है कि चुनाव अभी
एकदम सिर के ऊपर है। कुछ ही दिन बाद में चुनाव होने वाला है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये मौका में चाहे कोई भी मुद्दा मिला है, मतलब चाहे सवाल पूछे के मुद्दा मिला है, चाहे जवाब मांगे के मुद्दा मिला है, चाहे घेरे के मुद्दा मिला है केंद्र सरकार ना, अब ये दोनों पार्टी करत है। तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रहार किए जाते हैं। तो ये वही मान के चलत है जो आम प्रेक्षक है, जो जानकार प्रेक्षक है उमन कि ये सब सवाल अभी होत रही। जवाब कतका कम सवाल के दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आने वाला वक्त में ही पता चली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।